और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। तो पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सामने आई है। 15 लोगों की टीम है ईडी की, जो उनके आवास पर पहुंची है जयपुर। सोर्सेज कह रहे हैं हमारे कि ईडी ने ये कार्रवाई चिटफंड मामले में की है। 50,000 करोड़ के निवेश से जुड़ा मामला है ये। इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका बताई जा रही है। ईडी की कार्रवाई पर खाचरियावास ने कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करूंगा। मेरा मानना है कि बीजेपी को ईडी का इस्तेमाल कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं किसी से डरता नहीं, मुझे ईडी की ओर से कोई नोटिस नहीं आया, ईडी ने सीधे छापा मारा है। खाचरियावास इस मकान में अपने बड़े भाई करण सिंह के साथ रहते हैं। जानकारी है कि चिटफंड मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। PACL कंपनी पर देश भर में 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों से करीब 49,100 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। अकेले राजस्थान में 28 लाख लोगों ने 2,850 करोड़ का निवेश किया और सेबी ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इस कंपनी की स्कीमों को अवैध मानते हुए 22 अगस्त 2014 को सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी। इनको आने का राइट है और एक साइड आप और इनको आने का नहीं आप इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती हैं। तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है। ईडी का भी जवाब देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके आवास पर पहुंची हुई ईडी की टीम। ताजा अपडेट जरा जान लेते हैं इनपुट एडिटर सुशांत पारिक से। सुशांत, आपके पास आते हुए बताएं जरा अपडेट कार्रवाई से जुड़ी हुई। आप ठीक मेरे पीछे कैमरा में तस्वीर आपको दिखा दें। प्रताप सिंह आवास का ये वही घर जो सिविल लाइन आवास, जहां पर लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। और एक तरीके से जो जानकारी मिली, जिस तरह से परिवार के लोगों ने कहा कि एक नोटिस जो उन्हें मिला उसमें केवल सर्च की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी पूछताछ जारी है, उनसे पूछताछ हुई है। प्रताप सिंह ने जानकारी खुद बाहर आकर दी थी और उनके भाई करण सिंह से पूछताछ हुई और पर्ल कंपनी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें चिट फंड के नाम पर जो ठगी की गई थी उसमें कहीं ना कहीं भूमिका है। हालांकि परिवार प्रताप सिंह खाचरियावास इन सारे आरोपों को नकार चुका है। एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए, कार्यकर्ता लगातार घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरीके से इस कार्रवाई को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो करण सिंह जी क्या अभी क्या मिला है? क्या 7 घंटे हो गए? कुछ नहीं मिला, ये तो सरकारी काम है सर, इनको करना। अब इनकी सरकार है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, देखते हैं। कुछ अभी क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं मिलेगा क्या, ये तो गरीब परिवार है, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, जो अपने स्वयं के निर्माण न करके लोगों के निर्माण की चेष्टा करते हैं। उनके घर में कभी कुछ मिला नहीं करता है, आपको पता है। तो पूछताछ इतनी लंबी क्यों चल रही है? ये पूछताछ तो सरकारें हैं, सरकारों में चलता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या ईडी की तरफ से कुछ संकेत दिया गया है, कब तक चलेगी? नहीं सर, ऐसा मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं इनका एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। अभी आपसे पूछताछ हो चुकी है? ये मुझसे ही मिलने आते। बिल्कुल। और ये देखिए, ये प्रताप सिंह के भाई करण सिंह हैं, वो बता रहे हैं कैसे लगातार उनसे पूछताछ हुई, उनके भाई प्रताप सिंह से पूछताछ हुई और यूथ कांग्रेस के नेता रवि हमारे साथ हैं। रवि, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, लंबी चली है, कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल जो साजिश है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रताप सिंह आवाज उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पर्ल कंपनी में कई डायरेक्टर के रूप में करण सिंह जी की भूमिका थी। क्या आपके पास, आप लोगों के पास क्या संदेश है बाहर? देखिए, जो ये आज कार्रवाई ईडी के माध्यम से प्रताप सिंह जी के ऊपर हुई है, ये पूर्णतः द्वेषतापूर्ण और बदले की भावना को लेकर हुई है। जिस प्रकार से अभी आईफा हुआ और उसमें जो 100 करोड़ गोविंद देव जी के थे, वो कॉरिडोर के लिए जो आवंटित हो चुके थे, उस पैसे को
इन्होंने जो शराब कबाब के ऊपर उठाया खर्च किया और प्रताप सिंह जी ने मुखर होकर वो बात रखी। आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, 1.5 साल के अंदर एक ही नेता मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं, जो भाजपा से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, उनको दबाने के लिए कार्रवाई की गई है। हमें कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं थी, आपत्ति है द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई हो रही है उससे। अगर प्रताप सिंह जी के पास कुछ होता, आप खुद देख सकते हैं कि 7 घंटे से कार्रवाई चल रही है, अगर कुछ हाथ लगना होता तो अब तक हाथ लग चुका होता। रही बात करण सिंह जी की, अभी आपने करण सिंह जी से बात की, आपको उनके चेहरे से स्पष्ट हो चुका होगा कि उनके ऊपर ऐसा किसी प्रकार का कोई दाग है ही नहीं, मतलब पूर्णतः क्लीन है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं। और मैं भाजपा सरकार को चेताना चाहूंगा कि अगर दम है, जो अमित शाह के बेटे के 350 गुना आय बढ़ी है, वहां पर ईडी की भेजकर जांच करवाई जाए। अडानी के जो मुद्रा बंदरगाह के ऊपर ड्रग्स मिलते हैं, देखिए दरवाजा खुला है, एक बार जरा आपको दिखा दें। कुछ लोग अभी बाहर आए हैं और एक बार कुछ और कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। कार्रवाई बहुत लंबी नहीं चल रही, 7 घंटे का वक्त हो गया। कुछ नहीं है, दबाव की राजनीति। ईडी कोई पहली बार थोड़ी है। कांग्रेस के नेताओं जब चुनाव आया है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आता। हमारे नेताओं ने पहले भी कह रखा है कि जब चुनाव आएंगे तो चुनाव बीजेपी ने लड़के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लड़ता है। अभी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव और परिसीमन चल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक किसान, मजदूर और दलित की आवाज उठाने वाले दबंग नेता की आवाज ये दबाने की काम। इससे नेता कोई दबेगा थोड़ी है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि जंगल घायल हो जाता, गिद्दड़ 6 महीने पास में नहीं आते हैं। ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है। और घायल से ज्यादा खतरनाक होता है। प्रताप सिंह जी एक साफ नेता है, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं बीजेपी में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना इनके पास। देखिए, प्रताप सिंह जी जयपुर के नेता है और राजस्थान के हर आदमी का नेता है। ये संघर्षशील नेता है, ये हमेशा जयपुर में आंदोलन संघर्ष किया है, जनता के लिए किया है। तो ये जब से मैं देख रहा हूँ, हमारी सरकार गई कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी सरकार है ये, तो इन्होंने हर मुद्दा, आम आदमी का मुद्दा उठाते हैं तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उसकी बदले की भावना से आज ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई सफल नहीं होगी। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। अभी मैंने देखा है, नेताजी आए थे, बोला कुछ नहीं है, ये चलती रहती है। क्या सोनू, क्या चल रहा है अंदर अभी? ईडी वाले बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, दिल्ली के फोन का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी वालों का पूछताछ खत्म हो गई? पूछताछ खत्म हो चुकी है। एक बार मान के चलना सुशांत जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जब सरकार के खिलाफ बोला है, बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जिसे कह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री निवास यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। प्रताप सिंह खाचरियावास पर आँच आएगी ना तो मुख्यमंत्री बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, सीएम हाउस का घेराव होगा और जयपुर पर आँच आएगी। बिल्कुल। और एक तस्वीर देख लीजिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आज सुबह से बैठी हुई हैं। सुशांत, इन महिलाओं से बातचीत करिएगा, क्योंकि अभी आपने जानकारी खुद दी थी ये कहकर कि परिवार वाले कह रहे हैं कि सर्च लिखा हुआ था सिर्फ, और खाचरियावास ने बोला है, खाचरियावास जी ने, कि जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे कि कोई नोटिस ही नहीं मिला। बिल्कुल, वो उनके भांजे दुष्यंत ने बताया था कि जो कागज जो सुबह ईडी लेकर आई थी, वो जो उनकी उस पर केवल सर्च लिखा हुआ था और पूछताछ का उसमें कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन पूछताछ भी की जा रही है। कुछ महिलाएं भी, एक बार आप खड़े हो जाएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर आप लोग जमा हैं, 7 घंटे हो गए हैं, क्या लगता है आप लोग डटी रहेंगी? ये तो साफ है, किस तरह की आगे की प्लानिंग है? डटे रहेंगे, भूखे प्यासे हम यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि प्रताप जी ऐसा नेता हम महिलाओं का 36 कौम का सहारा ही है। प्रताप जी जो काम करे ना, शायद कोई ना तो मुख्यमंत्री करेगा ना कोई प्रधानमंत्री, क्योंकि ईडी इनके खेने से चलती है प्रधानमंत्री से, और वो खाली उनको ऑर्डर देती है तब कार्रवाई होती है। ईडी की कार्रवाई का आपके हिसाब से कोई आधार नहीं है? बिल्कुल आधार नहीं है। ये पर्ची सरकार ने जिस तरह से ये एक फंडा एजेंडा भेजा है, ये इनका कोई, बिल्कुल हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और ये शर्मसार है कि जो राजस्थान का शेर है उसके साथ में उन्होंने इस तरह का ये लिखा। हम इनके साथ में सदैव खड़े रहेंगे और आज भी खड़े रहेंगे, रोडों पे उतरने का भी काम करेंगे अगर ये इसी तरह का मामला, अगर इसको निष्पक्षता से नहीं लेंगे तो। ये नोटिस नहीं, पहले नोटिस देना चाहिए था। बिना नोटिस के बिना कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि खुद चोर है सरकार, जिस तरह का काम करते, सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। जब कोई नेता ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे